आपने उसे परमिशन नहीं ली कि बेटा तुम थोड़ा सा हिजाब हटा दो, मैं तुम्हारे साथ फोटो सेशन करना चाहता हूं। आपने बकायदा उसके हिजाब को न्योचने की कोशिश की और वो महिला उसमें सहज दिखती है। लेकिन वहाँ कुछ आपने उसके संवैधानिक तरीके से जो उसकी धार्मिक आजादी थी उसको आपने छीनने की कोशिश की है, या फिर आपकी मानसिकता संघी मानसिकता हो चुकी है। सम्राट चौधरी उनको रोकते हैं, वो महिला असहज होती है और उसके पीछे जो खड़ी महिला है वो भी उसको हटाने की कोशिश करती है। किसी के हिजाब को आपने हटाने की आर्गुमेंट नहीं किया। आज तक आजाद भारत के अंदर बिहार प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नहीं कर पाई, उसको इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर दिया। उनको संविधान के बारे में पता नहीं है, जिस संविधान ने धर्म की आजादी दे रखी है, धार्मिक आजादी दे रखी है, किसी भी धर्म के मानने वाले हो संविधान के प्रति, तो आप उसकी आजादी को खत्म करना चाहते हैं। क्या उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है? वो मानसिक रूप से मनोरोगी हो चुके हैं कि आपकी जो मानसिक दशा और दिशा है क्या वो संघी हो चुकी है? आप संघी मानसिकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक मुस्लिम लड़की का हिजाब हटाया जाता है और उसके बाद से बिहार की राजनीति में बवाल मचता है। हालांकि सत्ता पक्ष के लोग इसका समर्थन करते हैं और कहते हैं कि कुछ गलत नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मानसिक रूप से बीमार बता रहे हैं और इस्तीफे तक की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उनसे पूछेंगे नीतीश कुमार ने जो किया उसके लिए बवाल क्यों है। दो तीन तरीके का सवालिया निशान इस प्रदेश के आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर खड़ा कर लिया है। सबसे पहले, वो 10 बार संविधान की शपथ लेते हैं। क्या उनको संविधान के बारे में पता नहीं है? जिस संविधान ने धर्म की आजादी दे रखी है, धार्मिक आजादी दे रखी है, किसी भी धर्म के मानने वाले हो संविधान के प्रति, तो आप उसकी आजादी को खत्म करना चाहते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये अपने आप पे वो खड़ा करते हैं कि क्या उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो मानसिक रूप से मनोरोगी हो चुके हैं? तो ये तो बातें समझ में आती है। तीसरी बात ये है कि आपकी जो मानसिक दशा और दिशा है क्या वो संघी हो चुकी है? आप संघी मानसिकता के हो गए हैं, क्योंकि जो आज तक आजाद भारत के अंदर बिहार प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नहीं कर पाई, उसको इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर दिया। और आज आप प्रेम दिखाते हैं। जो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि ये बेटी और पिता का प्रेम है। दिखता भी कुछ वैसा ही नहीं, है। कैसे दिखता है? सम्राट चौधरी उनको रोकते हैं, वो महिला असहज होती है और उसके पीछे जो खड़ी महिला है वो भी उसको हटाने की कोशिश करती है। किसी के हिजाब को आपने हटाने की आर्गुमेंट नहीं किया। आपने उसे परमिशन नहीं ली कि बेटा तुम थोड़ा सा हिजाब हटा दो, मैं तुम्हारे साथ फोटो सेशन करना चाहता हूं। आपने बकायदा उसके हिजाब को न्योचने की कोशिश की है और वो महिला उसमें असहज दिखती है। लेकिन वहाँ कुछ आपने उसके संवैधानिक तरीके से जो उसकी धार्मिक आजादी थी उसको आपने छीनने की कोशिश की है, या फिर आपकी मानसिकता संघी मानसिकता हो चुकी है। लेकिन मैं कहता हूं, एक सवाल जिसका हिजाब हटाया गया उसकी ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। सरकार के सामने कौन खोलेगा मुंह? कौन उसके खोलेगा? अभिभावक खोल सकते हैं, उसके गांव नहीं नहीं, वाले खोल सकते हैं। पूरा देश उसके साथ खड़ा है, उसके सेंटिमेंट के साथ खड़ा है, पूरा देश खड़ा है। मैं कहता हूं, 2 दिन पहले ये संयोग हो रहा है या प्रयोग हो रहा है, आप मुझे बता दीजिए पत्रकार महोदय। 2 दिन 3 दिन पहले लिंचिंग होती है नवादा के अंदर, ये सरकार क्या कर रही है? क्या ऐसा हुआ था बिहार प्रदेश में? और ये जो पंजीकृत पंजीकृत सम्राट चौधरी जी कहते हैं 200 पंजीकृत अपराध हुए हैं लिंचिंग के, जिसमें से लगभग 65 बिहार प्रदेश के अंदर हैं। सम्राट चौधरी क्या कर रहे हैं? उनके घर पे बुलडोजर भेजेंगे? जब हम बात करते हैं उसको इंसाफ दिलाने के, तो सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि कौन सी जाति से था, जाति का उस पे लेयर चढ़ाना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि अपराधी किसी भी जाति धर्म का है, मुसलमान हो, हिंदू हो, यादव हो, कुर्मी हो, ब्राह्मण हो, पिछड़ा हो, दलित हो, उसकी जगह अपराध में जेल की सलाखों के पीछे है या फिर फांसी के तख्ते पे है। आपको रोका किसने है? अच्छा, हिजाब मुद्दे पर लौटते हैं। खालिद अनवर हैं, एमएलसी हैं, उन्होंने कहा है कि विपक्ष के लोग बिहार को बदनाम कर रहे हैं और खालिद अनवर दलाली कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान समाज से सत्ता आते की हैं। दलाली कर रहे हैं, सत्ता की दलाली कर रहे हैं। नहीं जो सवाल यह है कि इस प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कहां हैं? उन्होंने भी समर्थन किया, नहीं, उन्होंने कहा समर्थन क्यों करते कुछ हैं? गलत उनकी नहीं अगर है। बेटियों का, अगर उनकी बहन बेटियों का, उनकी बीवी का अगर कोई हिजाब नोचना चाहे, अगर उनके साथ अगर ये होता है, तो क्या उनको ठीक लगेगा? कोई नीतीश कुमार का चलते चलते अगर कोई उनका अगर पाजामा अगर कोई खींच दे और कहे कि नहीं तो मैं तो, आप तो मेरे पिता के समान है, मैं तो आपसे ऐसे ही अटखेलिया कर रही थी, उनको पसंद आएगा? सवाल ये है, सवाल ये है कि क्या आपको समझ नहीं है संविधान के बारे में?
धार्मिक आजादी के बारे में, या मानसिक दशा दिशा आपकी संतुलन ठीक नहीं है, या फिर आप संघी मानसिकता के हो चुके हैं। सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है जहां तक देश में जो मुस्लिम महिलाओं की जहां तक बात है, जो हिजाब से लेकर जो बात है, महिलाएं हिजाब को अपना आत्मा समझती हैं। आपने बिहार प्रदेश के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसके आत्मा को खींचने की कोशिश की है, और ये साफ तौर पे वो वहां तो सारा डिटेल्स जाता है ना, क्योंकि वो नियुक्ति पत्र लेने जा रही थी। उनको तो उसका सम्मान करना चाहिए उस महिला का, कि आप हिजाब में रह के घर पे पढ़ लिख के आज आप नियुक्ति पत्र लेने आई हो, आप काबिले तारीफ हो। मैं आपके साथ फोटो आपको लेना लगता है चाहता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार है, इस्तीफा देना चाहिए? हम लोग तो लगातार कह रहे हैं, हम लोग तो लगातार कह रहे हैं कि लेकिन जब मानसिक आप दशा दिशा लेकिन ठीक जब नहीं है। आपके साथ आ जाते या मान लीजिए भविष्य में खरमास के बाद आपके साथ आ जाते तब तो लगभग बीमार नहीं रहेंगे। लगभग हम 8 महीनों से ये चीजें कह रहे हैं। 8 महीने पहले अगर ये चीज बयान देखिएगा तो नहीं था। मैं कहता हूं कि विधानसभा के अंदर जब अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी थी और उन्होंने महिलाओं के बारे में भद्दी भद्दी बातें कही थी, तो ये भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के प्रति संवेदना कहां मर चुकी थी। वो तो आक्रोश मार्च महिलाओं के साथ निकाल रहे थे। आज क्या मुसलमान महिला के साथ हुआ है तो आक्रोश मार्च नहीं निकलेगा? तो क्या ये इसको प्रयोग नहीं माना जाए, संयोग मान लिया जाए? लेकिन जदयू वाले कहते हैं कि मुसलमान समाज खासकर मुस्लिम समाज की बेटियों को आगे लाने में जितना सहयोग या जो योगदान हमने नीतीश देखा कुमार है, का है। हमने देखा है कि मुसलमानों के मूल मुद्दे पे पीछे भागने वाले, चाहे वो एनआरसी सीए का मामला हो, प्रताड़ित और प्रचारित करने का मामला हो, या फिर वक्फ बोर्ड का मामला हो, या फिर 3 तलाक का मुसलमान भाइयों का अपना निजी मसला हो, इन और आज हिजाब खींचने का मामला हो, इन सब मूल मुद्दे पर आदरणीय नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज को सिर्फ वंचित किया है, उनके साथ धोखा किया है। और आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर आप 14 करोड़ बिहारियों के लिए कुछ करते हैं तो आप एक लकीर मत खींचिए, आप एक लकीर मत खींचिए कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया। आपका ये कर्तव्य बनता है, ये दायित्व बनता है करने के लिए। आपने अगर कुछ किया है तो सब समाज के लिए किया है, अगर आपने कुछ किया है तो सर्व समाज के लिए किया है। आप लकीर मत खींचिए, और आप ये भी बताइए कि आपकी मानसिक दशा दिशा खराब है, या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के संघ के साथ गोद में बैठने की वजह से ये मानसिक दशा हुई है, या फिर वाकई आप मानसिक रूप से दिवालियापन हो चुका है, या फिर आप संविधान के बारे में नहीं जानते। तो हिजाब विवाद के बाद से विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार बीमार हो गए हैं और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।